आज का टॉपिक है व्हाई डिड बुद्धा रिजेक्ट गॉड। तो आखिर क्यों बुद्ध भगवान उनको ही भगवान बोल दिए। आंसर इसी में लाया करता है एक्चुअली कि वो तो खुद ही उस स्टेट पे पहुंच गए थे जहां वो भगवान से एक ही थे। तो इसीलिए वो अपना चुप्पी साधे भगवान के टॉपिक पे, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है कि भगवान या गॉड से बहुत सारे चीज़ें एसोसिएट कर ली हैं जि, जिसका कोर हम लोगों ने खो दिया है। और ये बस रह गया है कि हम लोग मंदिर जाएंगे कुछ मांग के, अपने लिए कुछ कष्ट हटाने के लिए, बस इस इन चीज़ों के लिए मंदिर जाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो बुद्ध को ये चीज़ पता थी और उस समय ऐसा सोसाइटी का हालत ही हो रखा था कि कोर तो खो ही गया था। जो कि बाद में आदि शंकराचार्य जी आए तो अद्वैत को उन्होंने इस्टेब्लिश किया, तब जाके एक बुद्धिज़्म का एक अल्टरनेटिव हिंदुइज़्म में पता चला कि हाँ, हम लोग का कोर भी बुद्धिज़्म के कोर से एकदम मैच करता है। अवेयरनेस पे ही दोनों जाते हैं, बस एक डिनाई करता है कि देर इज़ नो सेल्फ, और लास्ट में अवेयरनेस पे आता है। शून्य बोलता है शून्य बोलता है बुद्धिज़्म, और हिंदुइज़्म उसको ब्रह्म बोलता है। पर सच बताएं तो शून्य ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है हमको शब्द, क्योंकि जब भी आप कोई कोई उस इनएफेबल चीज़ को जो कि शब्दों से नहीं कहा जा सकता, अगर आप उसको अपना एक कोई शब्द दे देते हैं जैसे ब्रह्मन, तो उस पे उसके अराउंड मिसकंसेप्शंस होना बहुत कॉमन सा चीज़ है। किसी को भी आप, क्योंकि वो फॉर्मलेस है, पर हम लोग उसको एक फॉर्म दे रहे हैं नाम का ब्रह्म। लेकिन शून्य शून्य सच में उसके बहुत क्लोज है कि उस स्टेट में कोई देखने वाला है ही नहीं। अवेयरनेस ही अवेयरनेस को देख रहा है अवेयरनेस के थ्रू, या कह लीजिए सिर्फ अवेयरनेस, सिर्फ वो परम शांति। आप मर चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इनलाइटेंड होने का मतलब है उस क्षण आप मर चुके हैं। जिस समय आप बोलते हैं कि निर्विकल्प समाधि में कोई चला गया या उस ब्रह्म से एक हो गया, उस समय उसका बॉडी माइंड फुल्ली शट ऑफ हो चुका है, वो मर चुका है। इज गुड एज डेड। उसका ईगो खत्म हो चुका है। ईगो इज द आइडेंटिटी यू होल्ड, तो यू आर डेड, देयर इज नोबडी टू बी इनलाइटेंड। वो खत्म हो गया। तब जो बचा वो ब्रह्म है या वो शून्यता है, जो कह लीजिए। तो बुद्ध ने इसलिए रिजेक्ट किया या कुछ नहीं कहा बेसिकली भगवान के ऊपर। ही रिमेन्ड साइलेंट बिकॉज अगर वो बोलते इस टॉपिक पर तो कुछ ना कुछ आउटरेज या तो कुछ ना कुछ अच्छा लोग उसके प्रति बोलते हैं। जैसे कि आपका कोई बिलीफ है, आपका जैसे हम हिंदू हैं तो मान लीजिए हम उस समय होते और हमको भगवान में भरोसा है, तो हम बुद्ध के सामने जाते और बुद्ध अगर बोल देते कि हाँ भगवान है, तो हम बस अपना लाइफ ऐसे ही जीते रहते कि हाँ भगवान है बस, और अपना शायद सिर्फ उनसे डिजायर्स पूरा कर रहे होते। मतलब कोई चेंज नहीं लाते हम अपना लाइफ में, वो चीज़ नहीं करते कि हमको उनको पाना है, वो चीज़ नहीं आता। सिर्फ ये होता कि हाँ बस जैसे चल रहा था, रिचुअल करना है, डिजायर्स ये वो, बस। मतलब कोर अगर हमको नहीं पता है, देन बुद्धा हैड नथिंग फॉर मी। बुद्ध अगर ये कह देते कि हाँ भगवान होते हैं, तो भी मेरा कोई भला नहीं होने वाला था उससे, क्योंकि फिर बुद्ध का हम कुछ क्यों सुने। जब भगवान होते हैं तो हो गया, हम अपना बबल में वापस रिटर्न, समझ रहे हैं। और अगर वो ये बोलते कि भगवान नहीं होते हैं, तो क्या बोलते हम कि इसको कुछ नहीं आता है। इफ आई वॉज एट दैट टाइम, तो फिर हम अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग क्या बोलते कि इसको कुछ नहीं आता है, क्योंकि वी आर इमोशनल बींग्स। ये हम लोग समझते नहीं कि हम लोग का बचपन से जो सिखाया गया वही सीख रहे हैं। तो हम लोग बस ये सोच रहे हैं इसको कुछ नहीं आता है, बस भगवान है, बात खत्म। फिर से हम अपना बबल पे रिट्रैक्ट कर जाते हैं। कोई चेंज नहीं आया दोनों में। ऐसा भी नहीं हुआ कि हमको भगवान को पाना है, मेरा आंसू आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बुद्ध का पहला बात वो रास्ता ही नहीं था। बुद्ध का रास्ता था आपो दीपो भवा, खुद के अंदर उसको खोजो, किसी और पे रिलाई मत करो, किसी भगवान पे भी नहीं। एंड आई फर्मली बिलीव कि बुद्ध भगवान को पता था कि भगवान है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको नहीं पता। ही न्यू गॉड एग्जिस्ट एंड ही कैन मैनिफेस्ट इन मैनी फॉर्म्स। ये हमको कंफर्म अपने इंट्यूशन से भी लगता है। और दूसरी बात, इंट्यूशन जाए भाड़ में, अभी ओम स्वामी जी जिंदा हैं, उन्होंने 22-22 घंटे साधना की, और उसके पहले सबसे पहले उनको माँ का दर्शन हुआ था, पर उसके बाद भी उनका बॉडी स्टिल रखने में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। 7-8 घंटे के बाद उनको हिलना पड़ जा रहा था, मतलब कि बॉडी मूव कर जाता। और वो मेडिटेशन में फिर आपका
बॉडी पे अवेयरनेस दोबारा आ गया तो फिर आपका वो मेडिटेशन वहां से आप नीचे आ गए, समझ रहे हैं। तो वो वाली बात है कि इसी चीज में उनकी मदद करने के लिए बुद्ध भगवान का भी उनको दर्शन हुआ। जैसे जब वो स्टिल नहीं रह पा रहे थे तो उनको बुद्ध भगवान का दर्शन हुआ, और उस दर्शन में बुद्ध बस इतना बोले कि वो पूछे बुद्ध से हाउ कैन आई, मतलब वही कि कैसे हम अपना मेडिटेशन पोस्चर ठीक रख सकते हैं, मेरा बॉडी मतलब हिल जाता है ये वो। तो बुद्धा जस्ट सेड वॉच मी, समझ रहे हैं, दैट फीलिंग इज इनफ। और उसके बाद इजीली मेडिटेट कर पाए। उसके बाद उनके बॉडी ने उन्हें कभी कष्ट नहीं दिया। वो आराम से जितना देर चाहे उतना देर बैठ पाते थे ओम स्वामी जी। उसके बाद फिर 22-22 घंटा साधना किए और 72 घंटे भी लगातार बिना हिला डुले वो रह चुके हैं। तो ये है बुद्ध। बुद्ध अगर भगवान पे बोल देते तो कहीं ना कहीं उससे वो खत्म हो जाता है, वो फीलिंग जो है ना बुद्ध, वो खत्म हो जाता है और लोगों को उनसे उतनी कुछ शिक्षा भी नहीं मिलती। बुद्ध क्या है पता है? बुद्ध वो प्रेम है जो अंगुलीमाल के सामने आने के बाद भी उनके अंदर से आते रहा। बुद्ध खुद में इतने भरे हुए हैं कि उनके घड़े से प्रेम हमेशा, प्रेम की अविरल धारा बही जा रही है। और अंगुलीमाल जैसे इंसान को भी वो चेंज कर सकते हैं बिना कुछ किए, सिर्फ वो प्रेम उनसे बह रहा है। दैट इज पाल्पेबल, दैट प्रेजेंस इज बुद्ध। कभी आप कोई अच्छे मंदिर में गए होंगे या फिर बुद्ध के कोई मोनेस्ट्री में गए होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि एक शांति रहती है उस जगह में। वो शांति बाहर तो नहीं है, आपके अंदर ही आपको महसूस हो रही है, पर वो जगह ऐसी है कि वो अंदर से आपकी वो शांति निकालती है जो कि आपके अंदर हमेशा है। वही अवेयरनेस, वही ब्रह्म है। तो बुद्ध वो चलते फिरते प्रेम और अवेयरनेस के सागर थे। वो ब्रह्म से एक थे, एक तरह से कह लीजिए। शब्दों से कुछ नहीं मिलता, शब्दों से सिर्फ लड़ाई होती है। मेरे को तो यही लगता है कि आप बुद्ध को फील कर सकते हैं तो बस उतना काफी है। क्या आप सोच सकते हैं कि कितना प्रेम होगा उनके अंदर, कि अंगुलीमाल जैसे पे भी उनको कभी गुस्सा नहीं आया या उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि ये मेरे को मारने आ रहा है तो मैं अपने आप को डिफेंड करूं। He was love. He allowed everything. Unconditional love. That is God. तो यही बात है। इसीलिए बुद्ध भगवान पे शांत रहे कि वो अपने जिंदगी और अपने एक्शंस और अपने जैसे वो खुद को कैरी करते हैं उससे फैलने दें चीज़ों को और लोगों को एजम्पशंस ना करने दें। उनके पास ही आप जाएंगे और आपका ये भगवान, मतलब अगर आप भगवान वाले कॉन्सेप्ट को साइड करके जाएंगे, उनसे क्या सीखने को मिला? अगर आप शांति से उनके पास बैठेंगे तो वो लव आपको पाल्पेबली फील होगा। वो ब्रह्म से आपको उस समय वो महसूस होगा कि अंदर हमको शांति मिल रहा है। बात को समझ रहे हैं? शब्दों से कुछ नहीं होने वाला है, शब्द से वही होगा फिर आप अपने बबल में कि हाँ या तो भगवान है, बस हो गया। बुद्ध पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, आपका बस अपने बबल पे ध्यान जाएगा कि हाँ है भगवान, हो गया। या नहीं है भगवान, कैसे बोल दिया, नहीं आता है इसको कुछ, बात खत्म। तो ये चीज को प्रिवेंट करने के लिए बुद्ध सिर्फ जीते गए। बुद्धा जस्ट वाज बुद्धा, मतलब बुद्ध जस्ट वाज बुद्धा, और उनको कुछ करने का जरूरत नहीं था। और इसीलिए आज हम लोग उनका रिस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं करते हैं। तो वही बात है कि वो प्रेम ही तो सार है। चाहे वो भगवान से करें रामकृष्ण के रूप में, जैसे काली से किए रामकृष्ण, तो भगवान उस प्रेम के लिए काली के फॉर्म में भी दर्शन दिए। और हाँ, फॉर्म्ड गॉड्स होते हैं, पर वही बात है, ये होते हैं सुन के तो कुछ मिलने वाला है नहीं। जब तक हम लोग दर्शन खुद से नहीं किए, खुद का एक्सपीरियंस में ही नहीं आया, तो फिर कुछ भी सुन लो, कुछ भी मान लो, वो वाला बात है। ओम स्वामी जी को था वो कि हमको एक्सपीरियंस करना, हमको देखना है, हम देखे नहीं है तो हम कैसे मान लें। तब ना उन्होंने उतनी गहन साधना की भगवान के लिए, तब तो जाके उनको दर्शन हुआ माँ का। तो वो बात है कि अपने पथ पे चलना ज़्यादा जरूरी है, और आपका दिल सही जगह पे है तो आपको जरूर सत्य मिलेगा ही।
बस प्रॉब्लम यही आ जाता है कि जब भी हम लोग कुछ नया सीखते हैं तो उसको एक नया आइडेंटिटी बना लेते हैं, उसको हम लोग अपना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फीड करने के लिए कि हम तो ये चीज़ जान गए, अब हम सुपीरियर हो गए, हम तो हिंदू हैं तो हम बुद्धिज़्म से सुपीरियर हैं, या हम तो क्रिश्चियन हैं तो फिर मेरा ही पाथ है सिर्फ, बाकी कोई पाथ ही नहीं है, या हम हिंदू हैं तो हम सब चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। ये खुद में अहंकार, ये इसी चीज़ का अहंकार है कि हम सब चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, बुद्धिज़्म भी मेरा, जैनिज़्म भी मेरा, क्रिश्चियनिटी भी मेरा, तो है, पर इन शब्दों के पीछे का वो प्रेम कहाँ है कि सब मेरे हैं। तो सब मेरे हैं तो लड़ाई किससे कर रहे हो? जब वसुदेव कुटुंबकम है तो लड़ाई क्यों कर रहे हो? तो वो बात ठीक है, बहुत सारी गलतियां हर रिलीजन में है, वो हर रिलीजन में, क्योंकि एक तो मिलावट भी होता है, दूसरा इंटरप्रिटेशन होता है, तीसरा जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो शब्दों में आते आते शब्द तो पॉल्यूट कर ही देंगे उसको। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए अपने जर्नी पे चलना ज़्यादा ज़रूरी है रैदर दैन इन चीज़ों में फंसना। और अगर आप भगवान में भरोसा करते हैं, आपको एक प्रेम है उनके लिए अंदर से, तो बस उसको बढ़ाते जाइए। और भगवान हैं तो फिर सवाल कैसा, जो भी हो रहा है आपके ज़िंदगी में वही कर रहे हैं। अगर अटूट भरोसा है तो ये भरोसा होना चाहिए, फिर चाहे कोई भी एडवर्सिटी आए, आई एम वन विद गॉड, ही इज़ ऑलवेज विथ मी, या वो मेरा ख्याल रख रहे हैं, वो यही मेरा यही कर्म था, जो भी आप कह लीजिए। तो बुद्ध भी तो पुनर्जन्म का तो बात किए ही, कर्म का तो बात किए ही, तो वही चीज़ है कि और या तो आप भगवान में नहीं मान रहे तो लिव लाइक दैट, लेकिन अब बुरा कीजिएगा तो फिर तो आप ही खुद में क्लोज हो जाएंगे। ये बात अच्छा इसलिए नहीं करना होता है कि दूसरे को प्लीज करेंगे या फिर मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाएगा, ये सब बचकानी बातें हैं, ये सब मतलब कैसे बोलें, ये हो गया कि मतलब 5th स्टैंडर्ड का बच्चा वाला आपका ब्रेन है। अगर आप ऐसा मतलब सोच रहे हैं कि हमको अच्छा इसलिए करना है क्योंकि मेरे साथ अच्छा होगा, या फिर हम बस ये बात एकदम बेकार है। क्योंकि जब आपको समझ आता है ना कि अच्छा रहने से सिर्फ आप ही का भलाई है, आप में ही वो शांति आएगा, तो फिर आप खुद ही अच्छे हो जाते हैं। जैसे बुद्ध और उंगली माल की बात जो बोली मैंने, तो उसमें यही तो हुआ ना कि बुद्ध खुद ही इतने भरे हैं अपने में, इतना उस प्रेम से, उस प्रेम की गहराई में वो डूबे हुए हैं कि उंगली माल तो खुद सुधर जाएगा। आपका घड़ा खुद इतना भरा हुआ है, वो ओवरफ्लो करके खुद ही बाकियों को अट्रैक्ट कर लेगा। समझ रहे हैं? आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। और अगर आप इस इंटेंशन से जा रहे हैं कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, ये करें, तो वो खुद में ही ईगो है। फिर बेसिकली अच्छाई करने से आपको अच्छा लगता है, बस इसलिए अच्छाई करनी चाहिए। हो सकता है कि आप कुछ अच्छा करने जाएं और बुरा हो गया, या फिर आप देखें कि जिसका आप मदद करने गए वो तो बुरा निकल गया, तो वो आपके हाथ में नहीं है, फल आपके हाथ में नहीं है। आपका इंटेंशन मैटर करता है, आपका प्रेम मैटर करता है, आपका ये अंडरस्टैंडिंग कि सब कुछ एक है वो मैटर करता है। और हो सकता है उसमें आपको कभी गुस्सा भी करना पड़ जाए किसी पे। जैसे कोई बच्चा है और वो गलत राह पे जा रहा है, आपको पता है कि बस एक थप्पड़ अगर इसको हम मार दिए, मन पे दिल पे पत्थर रख के एक थप्पड़ भी अगर इसको मार दिए तो इसका लाइफ एकदम सीधा ट्रैजेक्टरी पकड़ लेगा, फिर तो आप उसको मारेंगे वो एक थप्पड़। समझ रहे हैं? कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है। जैसे बुद्ध भगवान ने कहा नॉन वायलेंस, तो ऐसा नहीं कि वो ब्लैक एंड वाइट बात हो गया कि हाँ नॉन वायलेंस मतलब अब किसी को हर्ट नहीं करना, तो वो वैसा नहीं है। हो सकता है 10 लोगों की जान बचाने के लिए आपको एक को मारना पड़ेगा, तो उस समय वो ही नॉन वायलेंस है, वही धर्म है। धर्म ये है कि ये अंडरस्टैंडिंग कि सब कुछ एक है, उस हिसाब से उस यूनिटी को, उस प्रेम के थ्रू आप एक्ट कर रहे हैं कि कभी झूठा गुस्सा दिखाना पड़े तो भी दिखाएंगे, कभी सच में भी किसी को मार देना पड़े तो भी आप मारेंगे। इसीलिए कृष्ण भी धर्म है और बुद्ध भी धर्म। तो बस इतना है सनातन धर्म, जो सच्चा धर्म है, सनातन है, इटर्नल प्रेम। क्रिश्चियनिटी कहता है गॉड इज लव, बुद्ध का आचरण सिखाता है लव इज गॉड। तो बस यही बात। और हिंदुइज्म का तो कोर ही यही है, अद्वैत। अद्वैत मतलब दो है ही नहीं। जब दो है ही नहीं, सिर्फ आप ही आप हैं, तो आप हेट किससे कर रहे हैं? प्रेम ही प्रेम। बस यही सारे रिलीजन्स का सार। इसीलिए ओम स्वामी जी, जो कि हमको आज के समय में सबसे अच्छे लगते हैं, वो इतना ही बोलते हैं, माई रिलीजन इज़ लव। बस इतनी सी बात। एंड कंपैशन इज़ माई फिलोसफी। तो वो वाली चीज़ है।
कि करुणा किसके प्रति है वो उतना मैटर नहीं करता, करुणा का इमोशन आपके अंदर भरा हुआ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इतनी करुणा बुद्ध में कि अंगुलीमाल खुद कन्वर्ट हो गया, समझ रहे हैं ना। कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप उस स्टेट पे पहुंचने लगते हैं धीरे धीरे भगवान की कृपा से, तो आपको सब अपने बच्चे ही लगेंगे कि यार सब बच्चा है, सब अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से ही तो सब एक्ट कर रहा है। अगर उसको बुद्धि उतना बेटर होता तो वैसा करता ही नहीं। इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ ऑल दिस सफरिंग, कि उसको लगता है कि दूसरे को मार के हम ठीक हो जाएंगे, तो ये तो हो नहीं सकता। तो वही बात है। बिकॉज देखिए, आपके अगर सब लोग लव से एक्ट करेंगे तो कैसा सोसाइटी आप इन्विजन कर पा रहे हैं कि आपके घर में चीनी खत्म है तो बगल वाला खुद प्यार से लाके चीनी आपको दे रहा है, उसके घर में चीनी खत्म हुई आप जाके प्यार से दे रहे हैं। ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम क्या है कि आप सोचे कि नहीं हमको सिर्फ खुद का देखना है, खुद का देखना है। तो कोई रोड पे पड़ा है, वो मतलब उसका एक्सीडेंट हुआ है, आप उसको उठाने नहीं जाएंगे तो वो पड़े पड़े मर जाएगा। फिर किसी दिन आपका भी आएगा जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ रहेगा और आप इधर उधर बस आशा में देखते रहेंगे कि काश कोई हमको बचा दे, पर आपको भी कोई नहीं बचाएगा। तो बस यही है। इंडिविजुअली अगर हम लोग खुद को सुधारते रहे इंटरनली तो सोसाइटी खुद सुधर जाएगी। एक बुद्ध के कारण कितने लोगों का इंस्पिरेशन मिला और कितने लोगों ने निर्वाण भी पाया। तो वही बात है। चलिए ठीक है, आई होप यू फील द लव, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। ट्राई टू फील द लव। ये वर्ड्स पे एकदम फोकस मत कीजिए, ये भी मत सोचिए कि बुद्ध के बारे में सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। बस सोचिए बुद्ध हैं क्या बुद्ध मर गए? बुद्ध तो हमेशा जिंदा है। हम ना भी रहें तो भी बुद्ध रहेंगे, क्योंकि बुद्ध ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही बुद्ध है। वो लव, वो अवेयरनेस, उसमें कोई अंतर नहीं है। लव बोलिए, अवेयरनेस बोलिए, कुछ भी बोलिए, एक ही बात। बाय।